अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत हुसैन। मुश्ताक साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त जो इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, पहले उसने फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया, अब ईरान के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन हमने देखा कि हमारी पार्लियामेंट ने एक मज़म्मती करारदाद पास कर दी। तो यही काफ़ी है या इसराइल के ख़िलाफ़ हमें कुछ और जारहाना करने की ज़रूरत है? देखें, इसराइल का हदफ पूरा आलमी इस्लाम। इसराइल जो सहयूनी रियासत है, दहशत गर्द है, वार क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर इन्वॉल्व है। वो आलमी इस्लाम के लिए मंगोलों से बड़ा खतरा है। वो मंगोलों से बड़ा खतरा है। वो ईरान पे रुकेगा नहीं। ईरान निशाना है, पाकिस्तान जो है वो हदफ है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि हाँ, दूसरी बारी पाकिस्तान की है। इसलिए ईरान की दिफा पाकिस्तान की दिफा है, आलमी इस्लाम की दिफा है। पूरी ओआईसी को मुत्तफिक होना चाहिए कि कोई शिया सुन्नी की तफरीक सहयूनी रियासत नहीं कर रही। हमें वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की अमली तस्वीर बनते हुए इस सहयूनी सैलाब को जो अमेरिका और यूरोप की सरपरस्ती में हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आज आलमी इस्लाम खतरे में है, आलमी इस्लाम का जोग्राफिया खतरे में है, आलमी इस्लाम के वसाइल खतरे में है, आलमी इस्लाम की आज़ादी खतरे में है। तेहरान को, आलमी इस्लाम को किसी सूरत गिरने नहीं देना चाहिए। तेहरान गिरेगा तो ये इस्लामाबाद का, अंकारा का, रियाज का, कुआलालंपुर का गिरना है। इसलिए हर सूरत में ईरान के अंदर सहयूनी और अमरीकी और यूरोपीय दहशतगर्दी के मुकाबले में मुजाहिमत को तक़वियत मिलनी चाहिए। तो ये इस्लामी ममालिक इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं? रुकावट क्या है? क्योंकि कल चीन ने भी ये बयान दिया है कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। तो एक चीन मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, लेकिन जो इस्लामी ममालिक हैं वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार क्यों नहीं कर रहे? अमेरिका का कोई डर है? देखें, पहली मर्तबा जिसको आप कह सकते हैं कि कुछ एहसास पैदा हुआ है, सऊदी अरब का जो बयान आया है, तुर्की के जो बयानात आए हैं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट, पाकिस्तान के काबीना, पाकिस्तान की हुकूमत के जो स्टैंड आए हैं, मुसलसल जो स्टैंड आए हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के जो बयानात आए हैं, शाम का जो बयान आया है, इससे ये एहसास हुआ है कि मसलक से लोग मावरा हो रहे हैं, फ़िरके से लोग मावरा हो रहे हैं, उम्मत के वजूद का एहसास हो रहा है और पता चल रहा है कि ये कोई तफरीक नहीं कर रहा और ये पूरे आलमी इस्लाम के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, एक वजूदी ख़तरा है। तो मैं समझता हूँ इसमें दुश्मन की साजिशें भी थी, जो मुसलमान तकसीम थे, और उसके साथ साथ मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी, गफलत और मुजरिमाना किरदार भी था, जिसकी वजह से मुसलमान तकसीम थे। लेकिन अगर अब भी एक एहसास हो जाता है और इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा कर लें, तो मैं समझता हूँ कि सहयूनी रियासत नहीं ठहर सकती। जैसे आपने अभी ज़िक्र भी किया कि हम हमेशा डू मोर की पॉलिसी पे चलते रहे, अमेरिका हमें जो भी कहता रहा है। तो अब भी हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब की जो मुलाकात है, तो जो हमसे मुतालबा किया जाएगा, हम उसके ऊपर साथ रहेंगे या आप अपना मौक़िफ़ वो कर लेंगे कि अपने मौके पे डट जाएँगे? देखिए, कोई आज की मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम है और आज की मुलाकात से लोग ये नतीजा निकालेंगे कि क्या ये मुलाकात अमेरिका के हक़ में है या पाकिस्तान के हक़ में है। क्या अमेरिका ने ये मुलाकात पाकिस्तान से अपनी खिदमत लेने के लिए की है या पाकिस्तान को कुछ देने के लिए की है। मैं समझता हूँ 4 चीज़ें बहुत अहम हैं, जिसके ऊपर बहुत वाज़ेह और कौम के एहसासात और जज्बात के मुताबिक एक स्टैंड जो है वो फील्ड मार्शल को इस मुलाकात के अंदर लेनी चाहिए। नंबर 1, गज़ा के अंदर फौरी जगबंदी, जो कि पूरी दुनिया का मुतालबा है। वार क्राइम्स वहाँ पे नेतन्याहू और इसराइल जो है वो कर चाहे, पूरी गज़ा के अंदर जंगबंदी, ये इसका मुतालबा। और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, ये उसका ऑफिशियल स्टैंड है और इस ऑफिशियल स्टैंड के ऊपर आज की मुलाकात में फील्ड मार्शल को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। नंबर 2, ईरान के हवाले से जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट की करारदादें हैं, पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी है कि फौरी तौर पर ईरान के ऊपर हमले रोक दिए जाएं, मुज़ाकरात शुरू किए जाएं और न्यूक्लियर इशू के ऊपर जो है डायलॉग के ज़रिए से हल निकाला जाए। जैसे कि ईरान का मौक़िफ़ है, पूरी दुनिया का मौक़िफ़ है। ये दहशतगर्दी है और ये स्टेट टेररिज्म है जो ईरान के ऊपर हमला हो रहा है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के हुकूमत की करारदादें बिल्कुल वाज़ेह है। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का स्टैंड बहुत वाज़ेह है। उसी के मुताबिक ट्रंप से आज की मुलाकात में मुतालबा होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो कश्मीर का इशू है। कश्मीर इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट बन चुका है और ये आलमी ताकतों की बेहिसी की वजह से, अक़वाम मुत्तहिदा की फेलियर की वजह से अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ है, जो कि किसी वक्त भी न्यूक्लियर इशू का, जंग का वो बुनियाद बन सकता है। तो कश्मीर के, और चौथी चीज़ जो है डॉक्टर आफिया का इशू। डॉक्टर आफिया की रिहाई ट्रंप के एक ऑर्डर से हो सकती है। डॉक्टर आफिया की रिहाई सबसे आसान इशू है और डॉक्टर आफिया एक पाकिस्तानी जनरल मुशर्रफ ने गिरफ्तार किया था।
उसे अगवा किया था बच्चों समेत और उसे चंद डॉलरों के एवज अमेरिका को 23 साल पहले फरोख्त कर दिया था। इसलिए डॉक्टर आफिया का इशू उठाना, जो कि बेगुनाह है, कौम की बेटी है, हाफिज कुरान है और बदतरीन तशद्दुद से गुजर रही है, और रियासत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है, रियासत पाकिस्तान के ऊपर ये क़र्ज़ है कि उस कौम की मज़लूम बेटी को रिहाई दिलाएं, तो ये ट्रंप के एक हुक्म से हो सकता है। उनके पास ये कानूनी इख्तियार मौजूद है। इसलिए डॉक्टर आफिया की फौरी अमरीकी केस से रिहाई का मुतालिबा ताकतवर अंदाज से फील्ड मार्शल को आज ट्रंप के सामने उठाना चाहिए। ये अगर नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा कि फिर ये मुलाकात सिर्फ डू मोर के लिए है, अमेरिका की खुदमत गुजारी के लिए। हमेशा से अमेरिका के ऊपर जब सख्त वक्त आया है, इस रीजन में उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने पाकिस्तान को अहमियत दी है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को अहमियत दी है, पाकिस्तान की आर्मी को अहमियत दी है। लेकिन जब अपना मतलब पूरा कर लिया है, अपना खिदमत ले लिया है, तो फिर हमेशा पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है। अब ये पॉलिसी नहीं चलेगी, अब डू मोर की पॉलिसी नहीं चलेगी, अब अमेरिका की खिदमत गुजारी की पॉलिसी नहीं चलेगी। ये तो रियासत और फील्ड मार्शल करने के काम है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त आप बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एज ए कौम इस वक्त क्या करे इसराइल के खिलाफ? कौम को अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेदार होना चाहिए। कौम को अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए आंखें खुली रखनी चाहिए। कौम को ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देना चाहिए और कौमी मफाद के लिए निकलना चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए, अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर दबाव डालना चाहिए, अपनी हुकूमतों के ऊपर दबाव डालना चाहिए, अदालतों का रुख करना चाहिए, मीडिया के अंदर इशू उठानी चाहिए, तब कौमी मफाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।